एक माँ का अनमोल प्यार। सोनू की माँ ने सब्जियां लाने को बाजार भेजा था। घर लौटकर उसने किचन में थैला रखा और माँ को आवाज़ देने लगा। माँ उसके छोटे भाई को कमरे में बैठकर होमवर्क करा रही थी। सोनू 12 साल का था और उसका छोटा भाई बंटी 5 साल का था। बड़े होने के कारण माँ उससे घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी थी, जैसे दुकान से सामान लाना, बाजार से सब्जी लाना, बगीचे की साफ सफाई करना, अपनी साइकिल धोना, अपना कमरा साफ करना, अपने कपड़े प्रेस करना। सोनू काम तो करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खटास रहती थी। हमेशा उसे यही सोचता रहता था हमेशा कि मुझे इतना काम क्यों करना पड़ता है और इसके बदले मुझे कुछ मिलता भी नहीं है। तो आज उसने सोच रखा था कि इस बारे में अपनी माँ से बात ज़रूर करेगा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए उसने एक छोटे से कागज़ में सोचा कि इसमें ही लिख करके माँ को कुछ दिया जाए। उसने एक कागज़ में सब कुछ लिखकर माँ को देने का मन बनाया। कुछ देर बाद वह कागज़ लेकर कमरे में गया जहाँ उसकी माँ बंटी को होमवर्क करवा रही थी। उसने चुपचाप धीरे से कागज़ माँ के सामने बढ़ा दिया और माँ तो माँ होती है, माँ के कागज़ लेते ही कमरे से बाहर आ गया। माँ कागज़ पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था कि माँ, मैंने इस सप्ताह जो भी काम किया उसका हिसाब इस कागज़ में मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद माँ पढ़ने लगी। कागज़ में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी आप भी जानिए। बाज़ार से सब्जी लाने के 50 रुपये, बगीचे की साफ़ सफाई करने के 20 रुपये, कपड़े प्रेस करने के लिए 20 रुपये। इसके बाद उसने लिखा कि कपड़े प्रेस करने के 10 रुपये, साइकिल धोने के भी 5 रुपये और अलमारी सेट करने के भी उसने 5 रुपये उस चिट्ठी में, उस लेटर में लिख दिए थे। कुल हिसाब भी उसमें लिख दिया था उनके बेटे ने। इसके बाद उस चिट्ठी में बेटे ने माँ को लिख दिया था कि कुल 90 रुपये, मतलब टोटल जो हिसाब था उसका 90 रुपये लिख दिया गया। माँ, मुझे इन कामों के भी पैसे बनते हैं और वो पॉकेट मनी के रूप में मुझे चाहिए। आखिर कोई भी काम मैं मुफ्त में कैसे कर सकता हूँ। आपका बेटा सोनू। माँ बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई, फिर एक कागज़ पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वो आंगन में गई और जहाँ झूले पर सोनू बैठा हुआ था, माँ ने कागज़ उसके आगे बढ़ा दिया। सोनू ने कागज़ लिया और पढ़ने लगा। कागज़ में जो लिखा था उसको सुन करके, और उस कागज़ में जो लिखा है ना, ये बातें हर एक बेटे को सुननी चाहिए, हर एक बेटे को, क्योंकि एक ऐसी बातें हैं ना कि आपको सुन करके काफ़ी अच्छा लगेगा और सुनना भी चाहिए आप सभी को। तो वो जो कागज़ में लिखा हुआ था उसको आप सुनिए। बेटा, तुमने अपना हिसाब दे दिया है, अब मेरी भी बारी है। यह रहा मेरा हिसाब। 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा, उसकी कीमत कुछ भी नहीं। तुम भूखे होते थे तब तुम्हें अपना दूध पिलाने की कीमत कुछ भी नहीं। तुम छोटे थे तब तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ भी नहीं। तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जाग कर तुम्हारी तीमारदारी करने की कीमत कुछ भी नहीं। इन सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती, वो तो अनमोल है ना। ये पढ़कर सोनू की आंखों में आंसू बहने लगे। वो भागकर अपनी माँ के पास गया और उनसे लिपट कर बोला, सॉरी मम्मी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आपने मेरे लिए क्या क्या सहा है, क्या क्या चीज़ें तकलीफ़ें सही हैं, आपने कितनी तकलीफ़ें सही हैं। आई लव यू मम्मी। उसने वो कागज़ लिया और उसमें लिखा, इंग्लिश में उसने लिख दिया कि पेड इन फुल। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस तरीके की कहानियाँ सुननी चाहिए और इनसे कुछ सीख भी मिलनी चाहिए। और हमें जो इस कहानी से सीख मिलती है वो सीख ये है कि माँ का प्यार बहुत अनमोल होता है। माँ का प्यार अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है और ना ही कोई बेटा इसकी कीमत कभी चुका सकता है। तो ऐसी ही कहानियाँ आप सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को और भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें लगता है कि हर एक बेटे को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, हर बेटी को, बेटे को, सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो प्लीज़ शेयर करना। मिलते हैं हम आपको एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।